हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में रेशियो के बारे में सीखा था और इस क्लास में मैंने आपको कल भी बताया था कि कल हम प्रोपोर्शन करने वाले हैं और प्रोपोर्शन आपका रेशियो से ही रिलेटेड है। अगर आपको रेशियो अच्छे से क्लियर है तो आप प्रोपोर्शन भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर रेशियो वाला चैप्टर आपने अच्छे से क्लियर किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो में हमने क्या बताया था कि जब दो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करना ही रेशियो कहलाता है। बट सेम थिंग इन द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या है कि जब दो रेशियोज को हम एक इक्वलिटी की कंडीशन में दिखाते हैं कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, दोनों रेशियो अगर सेम हो जाएं, दैट इज हम कहें कि आपकी और आपके सिस्टर की जो हाइट है उनमें उनका रेशियो है 3:5 और हम ये कहें कि मेरे पास जो पेन है और आपके पास जो पेन है उनका जो रेशियो है वो भी 3/5 है। तो दो चीज़ों का दो रेशियो आपके पास सेम आ गए। एक रेशियो हमने पहले निकाला हाइट्स का और दूसरा रेशियो हमने पेन्स का निकाला। अब ये दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स रेशियोज को दो रेशियोज को हम जब इक्वलिटी की कंडीशन में लाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मीनिंग यही है। प्रोपोर्शन मीन्स कुछ सेम नंबर ऑफ रेशियोज होना चाहिए। जैसे हमने हम बैलेंस कह सकते हैं। इस बैलेंस का रेशियो सेम होना चाहिए दोनों का। इसमें जो चीज़ है उसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन, जैसे यहाँ आपको एग्जांपल दिया हुआ है, नेहा हैज परचेज 6 पेन्स एट 8 रुपीज। नेहा ने परचेज किए 6 पेन्स 8 रुपीज में, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा वो हम चेक करेंगे। तान्या हैज परचेज 10 पेन्स एट 8 रुपीज। तान्या ने 8 रुपीज में 10 पेन्स परचेज किए, बट नेहा ने 8 रुपीज में 6 पेन्स परचेज किए। तो पहले पेन्स का हम रेशियो निकालेंगे, फिर पैसे का रेशियो निकालेंगे। देखिए दोनों का जब हमने रेशियो निकाला, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 6 एंड कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स। 6 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 48 और 10 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80 रुपीज। तो इस तरीके से जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हो जाएगा 6:10 एंड दिस इज 48:80। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास 3/5 रेशियो आया जब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो द 3/5। तो देखिए दोनों रेशियो हमारे पास सेम है। और यही जब हम किन्हीं दो रेशियोज को इक्वलिटी में चेंज करते हैं, सेम रेशियोज अगर होते हैं तो हम उन्हें प्रोपोर्शन कहते हैं। और प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो जनरली हम इस साइन का यूज करेंगे। ये देखिए, ये जो साइन है ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। जैसे हमने कोई रेशियो रखा 6:10, 1 रेशियो इज दिस एंड 48:80, 1 रेशियो इज दिस। यहाँ हमारे पास था 6 पेन्स एंड 10 पेन्स। 8 रुपीज में हमने परचेज किए थे। एक रुपीज आर सेम हियर इन द बोथ द क्वांटिटीज एंड बट 6 पेन्स एंड 10 पेन्स नंबर ऑफ पेन्स आर डिफरेंट हियर। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट हियर कि 8 रुपीज में 6 पेन्स हैं, तो टोटल 6 पेन्स की कॉस्ट, ईच पेन की कॉस्ट 8 रुपीज ईच। तो 6 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6 into 8 एंड 10 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 into 8। और यहाँ 8 रुपीज में हमने इक्वल पेन्स खरीदे थे तो इनका रेशियो 10 हो जाएगा। और जो टोटल पेन्स खरीदे थे हमने 48:80 हो जाएगा। 48:80 दिखाई दे रहा है ना अभी? यस, 48:80। इन दोनों का रेशियो 3/5 आया और 3/5 दोनों का रेशियो सेम है। और यही इक्वलिटी, अगर किन्हीं दो रेशियोज में इक्वलिटी आ जाती है तो वहां होता है प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशियोज इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। जब इक्वलिटी रेशियोज की इक्वलिटी की जो स्टेटमेंट हमें मिलती है उसे हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। प्रोपोर्शन में देखिए जो क्वांटिटीज होती हैं, जो फर्स्ट एंड लास्ट क्वांटिटी, दिस 2 क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द एक्सट्रीम्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम होता है एंडिंग एंड्स। दिस द फर्स्ट एंड दिस द लास्ट एंड। ओके, एंड बीच वाली जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मीन्स। मीन्स बीच वाले टर्म्स, मीन्स। ये देखिए 6, 10, 48 एंड 80, ये 4 टर्म्स हैं जो टर्म्स किसमें है? प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों के रेशियोज हमारे पास सेम आ रहे हैं। जब हम इस रेशियो का लोवेस्ट फॉर्म निकाल रहे हैं और इस रेशियो का लोवेस्ट फॉर्म निकाल रहे हैं तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों किस में हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में हो जाएंगे।
और जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होती है इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स, और बीच वाली टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, मीन्स. फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड द मीन्स. अब देखिए इनका रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ये दोनों एक्सट्रीम्स और मीन्स क्यों कह रहे हैं हम. अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 48 इंटू 10 किया 480 आया. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किया 6 इंटू 80 किया 480 आया. अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट सेम हो रहे हैं. इट मीन्स जब भी हमारे पास प्रोपोर्शन में दो रेशियोज होंगे तो हमारे पास जो मीन्स हैं उनका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम वाली टर्म्स का प्रोडक्ट मीन्स वाली टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ऑलवेज. ओके स्टूडेंट्स, so this will be note down in your fair notebook. If 4 quantities are in proportion, then the product of the extremes is equals to the product of the means. यही हमने अभी अभी बताया है और यही इसमें बुक में लिखा हुआ है. The above property help us in checking whether the given 4 terms are in proportion or not. इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये बताएंगे कि क्या जो 4 नंबर्स दिए हुए हैं वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है. हम डायरेक्टली इनका रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों का रेशियो अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन में है. लेकिन अगर रेशियो हमें फाइंड आउट करना, जैसे टर्म्स बड़ी हैं तो हमें रिड्यूस करना, लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. इस प्रॉपर्टी में आपको मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट निकालना है. अगर वो दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं इट मीन्स दे आर इन द प्रोपोर्शन. नाउ वी आर डूइंग हियर द क्वेश्चंस. There is one remembering point. If 3 out of 4 terms of a proportion are given, 3 out of 4 terms, 4 terms में से कोई भी 3 आपको given है और 1 आपको find out करना है, तो आप easily इस property का use करके find out कर सकते हैं. क्या करेंगे कि we can find the 4th term by dividing the product of the extremes of or means by the remaining terms. जो remaining term है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करिए, या तो पॉसिबल हो रहा होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो या तो 2 एक्सट्रीम टर्म्स दी हुई होंगी या 2 मीन्स टर्म दी हुई होंगी, एंड देन 1 एक्स्ट्रा टर्म दी होगी, या तो 1 एक्सट्रीम होगा या 1 मीन्स होगा. तो ऐसे में हम 2 प्रोडक्ट निकालेंगे एक्सट्रीम्स का या मीन्स का, और जो बच गई उस टर्म से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास प्रोपोर्शन निकल करके थर्ड टर्म निकल करके आ जाएगी. इन दिस एग्जाम्पल द सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म आर रिपीटेड. वी सी दैट अगर हमारे पास देखिए ये इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर है हमारे पास, जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर रिपीटेड हियर. देखिए सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर रिपीटेड हियर. हम इसको डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं 20, 10 एंड 5 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, वी हैव टू चेक हियर. इट मीन्स जो सेकेंड वाली क्वांटिटी है उसे हमें 2 बार रिपीट करना है, और वो क्या हो जाएंगे, 10 और 10 क्या हो जाएंगे, मीन्स हो जाएंगे. तो ये दोनों तो क्या है, मीन्स, और ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम्स. तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. अगर ऐसा है तो वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे. थर्ड टर्म सेकेंड टर्म रिपीटेड, और इस ये जो रिपीटेड कंडीशन होती है इस प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यू मीन्स 2 टर्म्स आपके कंटिन्यू हो रही हैं, सेम आ रही हैं, इट मीन्स दिस इज द कंटिन्यू प्रोपोर्शन. द नंबर 10 इज रिटन ओनली वंस, वी कैन राइट इट एज वंस. देखिए यहाँ एक बार लिखा हुआ है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए हमें एक 8 और 8 मीन्स वाली टर्म क्या लेनी पड़ेगी, 8 एंड 8, और एक्सट्रीम वाली हमें गिवन है 16 एंड 4. तो प्रोडक्ट करके देखिए 16 एंड 4 का प्रोडक्ट 64, और 8 और 8 का प्रोडक्ट किया तो 64. दोनों सेम आ रहे हैं, इट मीन्स दे आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू द वर्कशीट 2. लेट्स सी, देयर इज वर्कशीट 2 हियर. क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स सी पार्ट ए. देखिए पार्ट ए में क्या पूछ रहा है, आर द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्रोपोर्शन. हमें चेक करना है कि क्या ये सभी नंबर जो गिवन है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है. तो चेक करने के लिए हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है इस चैप्टर में, उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है हर क्वेश्चन में. कैसे करेंगे वो हमें ध्यान रखना है. अभी यहाँ हमें सिर्फ प्रोपोर्शन में चेक करना है कि है या नहीं है. तो प्रोपोर्शन में कब होती है क्वांटिटीज, जब उनका एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है. तो क्या करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ये चेंज करिए. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है यहाँ, मीन्स 12 इंटू 18 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 9 इंटू 24. तो चेक करिए, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं इट मीन्स
आंसर इज प्रोपोर्शन। तो चेक करिए, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए यहाँ हमारे पास दोनों इक्वल आ रहे हैं, 216 एंड 216, इट मीन्स दिस आर इन द प्रोपोर्शन। सो 9, 12, 18, 24 आर इन प्रोपोर्शन। इज दिस क्लियर? बाकी क्वेश्चंस हम इसी तरीके से करेंगे, सारे क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से हैं। बीच वाले का मल्टीप्लाई करिए और लास्ट वाले का। देखिए बी पार्ट फिर से कर करके दिखा रही हूं एक बार और। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालिए पहले, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का प्रोडक्ट करिए, 4 इंटू मीन्स का प्रोडक्ट किया मैंने 4 इंटू 8 दैट इज 32। फिर मैंने किया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मैंने एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट किया, मेरे पास आया 3 इंटू 16 दैट इज द 48, बट बोथ आर नॉट इक्वल। 38 इज नॉट इक्वल टू 48, इट मीन्स 3, 4, 8, 16 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। बाकी क्वेश्चंस आप इसी तरीके से ट्राई करेंगे। पहले आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, फिर निकालना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आर इन प्रोपोर्शन, नोट नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, आर नॉट इन प्रोपोर्शन। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई विल डू हियर बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिंपल है इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ इनको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस सो दैट द 4 नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन। अब हमने क्या कहा था कि अगर हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं रेशियो में, प्रोपोर्शन में 3 नंबर्स अगर दिए हुए हैं और एक हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, दो जो दिए हुए हैं या तो मीन्स दिए हुए होंगे या फिर एक्सट्रीम्स। इसमें देखिए मीन्स तो नहीं दिए हुए हैं दोनों मीन्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन दोनों एक्सट्रीम्स दिए हुए हैं। तो दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग जो भी नंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट ए, 32 बॉक्स 6 12, ये वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं दैट इज द एक्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम्स को, 32 इंटू 12 डिवाइडेड किससे कर देंगे, रिमेनिंग नंबर को डिवाइड कर देंगे। 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 32 2 जा 64। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। जो बॉक्स में जो नंबर फाइंड आउट करना था वो नंबर आ गया हमारे पास। नाउ सेम बी पार्ट में भी देखिए क्या करना है, 21 27 14 एंड बॉक्स। देखिए इसमें हमें एक्सट्रीम्स नहीं दिए हुए, एक्सट्रीम में ये हमें फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है, मीन्स। तो अब मीन्स का प्रोडक्ट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 27 इंटू 14। बट अब जो नंबर बच गया, क्या बच गया, 21, उससे हम डिवाइड कर देंगे। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18। दिस इज द answer here, value of x is here. Okay students, this will be done here. Now there is the question number 3. बाकी दोनों क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे, मैं नहीं करवा रही हूँ। आर द फॉलोइंग इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आपको चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूड। अब मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए, याद करो यस सेकंड वाली टर्म रिपीटेड होनी चाहिए, 36 एंड 36। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन का प्रोडक्ट क्या करेंगे, जो बीच वाली टर्म है उसी को ही मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए हमारे पास दिया हुआ है 27 36 एंड 42। हमें चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 27 इंटू 42 इज इक्वल्स टू, हम चेक करेंगे, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट करिए, 27 को 42 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये मैं रफ वर्क कर रही हूं यहाँ पर। $1134. Is this clear? And now there is the number 36. Product of means। देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स क्या है
36 एंड 36 हम सेम ही नंबर लेंगे दोनों, अगर नहीं दिया हुआ है तो, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो सकता है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 36 इंटू 36 किया मैंने, $1296, but both are not same. 1134 is not equals to 1296. So 27, 36 and 42 are not in continued proportion. Is this clear, students? Have you cleared this example? Okay, बाकी क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया बीच वाली टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और लास्ट टर्म को उसको तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है। वो तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बीच वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास प्रोपोर्शन में है या नहीं है वो चेक हो जाएगा। ओके, नाउ देयर इज अ बी पार्ट, वन मोर क्वेश्चन इज हियर। 3, 9 एंड 27, देखिए 3, 9, 27 चेक करिए इसे। तो पहले करेंगे प्रोडक्ट ऑफ, कोई भी कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू, मीन्स क्या है 9 इंटू 9 ही रहेगा 81, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना हो जाएगा, यहाँ 3 और 27 है, 3 एंड 27, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 27 दैट्स इक्वल्स टू 81। अब देखिए यहाँ भी 81 था और यहाँ भी हमारे पास 81 है, इट मीन्स दे आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो 3, 9, 27 आर इन continued proportion. Continued proportion. Is this clear, students? This will be done. Now there is the question number 4. Question number 4 part A. Fill in the boxes. अब यहाँ continued proportion दिया हुआ है और boxes में fill up करना है। अब देखिए इसमें भी students वही होगा, या तो 2 एक्सट्रीम्स दिए होंगे या 2 मीन्स दिए होंगे। अब अगर बीच वाला नंबर दिया हुआ है इट मीन्स वो मीन दिया हुआ है, तो मीन दोनों टर्म्स दी हुई हैं, तो 18, 18 2 मीन्स हो जाएंगी, बट एक्सट्रीम्स नहीं दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है एक नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मीन्स को लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स को और डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग अमाउंट से। तो देखिए क्या करना है हमें, 6, 18 एंड बॉक्स, वी हैव टू फाइंड हियर द नंबर। हम सपोज कर लेते देयर इज द नंबर x। तो देखिए क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉक्स में जो थर्ड नंबर गिवन होगा, 3 numbers are given here and 4th number we have to find here। तो क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है या तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो यहाँ हमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दिया हुआ है 18 इंटू 18, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हमें बीच वाली टर्म को रिपीट करना है, 18 इंटू 18, रिमेनिंग नंबर कौन सा है 6, डिवाइड कर दिया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, दिस विल बी गेटिंग हियर। Now there is the B part. B part is 25, 20 and box. अच्छा, इसमें भी हमें सेम क्वेश्चन करना है। देखिए बाकी सभी में भी ऐसे ही है, हम C पार्ट ले लेते हैं। B पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा। C पार्ट है बॉक्स 32 एंड 64। इसमें भी हमें मीन्स दिए हुए हैं, एक्सट्रीम नहीं दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक नहीं दिया हुआ है, तो मीन्स का प्रोडक्ट करेंगे हम। तो x, इसे x मान लीजिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स का प्रोडक्ट करिए 32 इंटू 32 एंड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कौन सा नंबर है 64, 64 से डिवाइड कर दीजिए। 31 2 जा 31 1 जा 32, 32 1 जा 32 एंड 32 2 जा 64। सो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देयर इज 16 1 जा 16, 16 इज द आंसर हियर। बिल्कुल सिंपल, बस आपको कट करना आना चाहिए और प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। एक ही प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में, हमने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का यूज किया है। पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाला। अगर हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वो हमने बताया आपको, या तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दिया हुआ है या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट करो और जो रिमेनिंग नंबर बच गया, जो नंबर बच गया उससे डिवाइड कर दो, तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। इसने कहा है कि प्रोपोर्शन में है सारे रेशियोज, तो हमें डिटरमाइन करना है। अच्छा, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, हमें चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या होना चाहिए,
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम इसमें। बस ये ध्यान रखना है कि यूनिट्स आपको सेम रखनी है। यहां देखिए 48 रेशियो 6 डबल रेशियो 25 रेशियो 200। अब यहां देखिए क्या ये इक्वल हैं, प्रोपोर्शन में है या नहीं, हमें चेक करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 6 into 25 is equals to 150 and 48 into 200। देखिए ये 9600 आ रहा है, ये 150 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नो। इसमें आंसर क्या लिखेंगे, नो। इज दिस क्लियर? नाउ देयर इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज द ए पार्ट हियर। बी पार्ट में देखिए क्या करेंगे, 8 मीटर रेशियो 21 मीटर एंड ₹24 रेशियो ₹63। अब दोनों का रेशियो निकालिए। 8 रेशियो 21 प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। 24 रेशियो 63, तो ये हमें चेक करना है कि क्या ये ऐसा है या नहीं है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 8 into 63 एंड 21 into 24। देखिए चेक करिए, $504 and 21 into 24 504। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम सेम आ रहे हैं। इट मीन्स यस, आंसर हो जाएगा आर इन प्रोपोर्शनल। ओके, सी पार्ट 45 रेशियो 60 डबल रेशियो 48 रेशियो 64। चेक करिए कि क्या ये प्रोपोर्शनल में है। तो हमें निकालना है फिर से वही 45 into 64 एंड 60 into 48। चेक करिए क्या ये दोनों इक्वल हैं। 45 को 64 से मल्टीप्लाई करिए, $2880। This is clear? Now this is 2880. Both are equal. It means yes, both are in, all are in proportion. Okay? इस तरीके से हम नेक्स्ट वाला डी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। इस तरीके से हम निकालेंगे इनको। अच्छा मैं बता देती हूँ क्योंकि डेसिमल नंबर है। 5.2 रेशियो 3.9 डबल रेशियो 3 रेशियो 4। ये हमें चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन लिख करके मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो देखिए 3.2 3.9 मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इंटू 4 एंड 3.9 इंटू 3। चेक करिए, ये 11.7 आया, ये 20.8 आया। तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? नो, बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियोज को जब हम इक्वलिटी में लाते हैं तो स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। यस, ए प्रोपोर्शन है। इस प्रोपोर्शन के पास कितनी टर्म्स होती है? टर्म्स बतानी है। कितनी टर्म्स होती हैं? 4 टर्म्स। 2 एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं और 2 मीन टर्म्स होती हैं। द फर्स्ट एंड द फोर्थ ऑफ ए प्रोपोर्शन, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम क्या बोलते हैं? यस, लास्ट टर्म्स को एक्सट्रीम टर्म्स। एंड सेकंड बीच वाली टर्म्स को क्या बोलते हैं? सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड द मीन्स। मीन्स कौन सी टर्म्स को कहते हैं हम? सेकंड और थर्ड टर्म्स को। द 4 नंबर्स
टू बी इन प्रोपोर्शन, 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन थी, क्या प्रॉपर्टी थी, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स या एक्सट्रीम्स। यहाँ मीन्स लिखिए या एक्सट्रीम, या एक्सट्रीम लिखिए या मीन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, देन दिस इज द इक्वलिटी कंडीशन, और इन द प्रोपोर्शन 4 नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन। ऐसे हम चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस, एंड इन द tomorrow's class we will do here the unitary method. Unitary method, there is the worksheet 3, and this chapter is over here. Okay students, bye students, have a nice day, thank you.